प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष कक्षा 6 में हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पे काम करता है। शासन 3 स्तरों पे काम करता है। पहला होता है स्थानीय स्तर, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी हम लोग जाने थे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, या जो शासन है वह किन लोगों के द्वारा और कैसे बनता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, या विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की भूमिका क्या होती है, लोग के शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। इस प्रकार की चीजों को हम देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बात हो या कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान पूरे राज्य के लोग जाकर के विधानसभा या विधानसभा के भीतर नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से अपने समस्याओं को हल कराएंगे या अपनी मांगों को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, इन प्रश्नों पर विचार के लिए हम सभी इस पाठ को पढ़ेंगे। अब इसमें बात आती है कि विधायक कौन होता है। एक कहानी आपकी किताब में दी हुई है, उस कहानी को आप पढ़ेंगे और पढ़ करके नीचे स्लाइड में दिया हुआ है कि विधायक कौन होता है। जो कहानी वो पालमपुर की है कि पालमपुर में क्या हो रहा है, ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है। इसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विधायक और विधानसभा क्या होती है। आप सुने होंगे या जाने होंगे कि आपके क्षेत्र में भी विधायक होंगे। उन विधायकों का चुनाव कैसे होता है, या वह विधायक जब चुन लिए जाते हैं तो वह कहां पर जाते हैं, वह किस दल से आते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधायक क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि विधायक विधानसभा के सदस्य, जो विधायक होते हैं वह विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसको हम कहते हैं एमएलए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसको। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, कहा जाता है। इसी का एक संक्षिप्त रूप है एमएलए। ठीक है। इनका चुनाव कैसे होता है, आप सभी जानते होंगे कि इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जनता ही इन विधायकों या एमएलए को चुनती है। फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। ठीक है। आप देखते होंगे इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यार जनता के क्या होते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं जो हमारी मांगों को ले जाकर के सरकार के समक्ष रखते हैं या हमारी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाते हैं। भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा होती है। अब जितने भी राज्य हैं 29 राज्य, उन सभी के एक में क्या है, एक विधानसभा है। हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में, हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश को यदि लीजिए तो आप देखते होंगे कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। ठीक है। जनता का जो निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में या जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में उस व्यक्ति को उस असेंबली में भेजती है। विधानसभा का सदस्य यानी विधायक अलग अलग पार्टियों के नाम पे खड़े होते हैं, आप देखते होंगे। इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं।
कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो कोई समाजवादी पार्टी का होगा, तो कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का होगा, कोई कांग्रेस पार्टी का होगा। इस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग उन दलों के नाम पे खड़े होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, ये एक चीज हमारे दिमाग में आता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधी से अधिक, जैसे यदि भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एक निश्चित सीमा में होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में है तो जितने भी निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है उसकी एक निश्चित संख्या होगी, और उस संख्या में यदि 50% से अधिक यानी आधे से अधिक क्षेत्रों में उस राजनीतिक दल के विधायक जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल का बहुमत आ जाता है, और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और दूसरे को या और सबको विपक्षी दल कहते हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं, कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, तो क्या कितने हैं, लगभग 403 निर्वाचन क्षेत्र है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 में देखे होंगे कि उन्होंने क्या किया, वोट डाले या उम्मीदवार खड़े हुए, चुनाव जीता हुए विधायक बन गया। विधानसभा में कुल जो विधायकों की संख्या थी वो कितनी थी, 403, और उसमें से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो उसका क्या हो गया, बहुमत हो गया। यानी अगर वह 203 सीटें भी जीत जाता, 202 सीटें भी जीत जाती, तो भी क्या होता, उस दल का बहुमत सिद्ध हो जाता, क्योंकि वो 50% से अधिक था। क्योंकि उनको कितनी आवश्यकता थी, 202 विधायकों की जरूरत थी अपनी सरकार को बनाने के लिए, ऐसा संविधान में प्रावधान है। तो क्या हो जाते हैं, सत्ताधारी पक्ष के सदस्य बन जाते हैं और सब विरोधी दल के सदस्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी हुई है इस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के हैं। विरोधी दलों में, विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी, जैसे कि निर्दलीय है, उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी पक्ष या सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। उनमें से भी एक मंत्री, उन विधायकों में से क्या होता है, एक मुख्य होता है, ठीक। उस मुख्य का चुनाव उस दल के लोग करते हैं कि हमारे बीच का नेता कौन होगा, और वह क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। जो राज्य का शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। यानी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं, क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। उदाहरण में जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किसको चुना, तो माननीय योगी आदित्यनाथ को चुना, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ क्या हुए, उस दल के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए या उनको रखा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री जो होता है वह अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी दल के विधायक जाते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों चाहे वो विरोधी दल के हों। विभिन्न विधायकों पर, विभिन्न विचारों पर सभी लोग क्या करते हैं, चर्चा करने के लिए वहां एकत्रित होते हैं और चर्चा करते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी भी हो जाती है, वह मंत्री के रूप में भी होती है और एक प्रतिनिधि के रूप में भी होती है। यानी वो शासन में भी काम करते हैं और एक प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी क्या हो जाती है, दोहरी, एक विधायक के रूप में तथा दूसरा मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये भाग 1 है, भाग 2 में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए